दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आप सभी को पता है कि रेलवे की तरफ से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो है वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, टीचिंग में जो है पीआरटी से लेकर यहाँ पर इंटर कॉलेज तक के टीचर के लिए वैकेंसी आई है। लेकिन यहाँ पर सबसे जो कंफ्यूजिंग बात है वो बच्चे सोच रहे हैं जोन कौन सा भरें, किस जोन से हम फॉर्म भरें। जोन का मतलब किस जगह से, हर जगह की अलग वेबसाइट है आरआरबी की, और फॉर्म भरने के लिए बच्चे परेशान भी हैं। और आपको एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो सिर्फ आप प्रयागराज से ही फॉर्म भरेंगे, नहीं, आप और जगह से भी फॉर्म भर सकते हैं, आप दूसरे स्टेट से भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वही जोन की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये सारी मैं आपको बात बताऊंगी। इसके साथ साथ क्या बच्चा एक से अधिक फॉर्म भर सकता है एक से अधिक फॉर्म भर सकता है। तो ये सब यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर पूरे हैं इस नोटिफिकेशन में। आज हम उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि जोन के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरह से जोन हम सेलेक्ट करें कि कौन सा जोन हमारे लिए ठीक है, किस जगह से हम फॉर्म भर सकते हैं, किस जगह पे हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो वही सबसे पहले मैं आपको पॉइंट दिखाती हूँ। यहाँ पर आ जाइए 1.5। अगर आपने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, एक से अधिक आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थियों के जो उम्मीदवारों के यहाँ आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। यानी कि आप सिर्फ एक ही आवेदन कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस जोन से फॉर्म भर रहे हैं, किस जगह से फॉर्म भर रहे हैं। और एक बार जिस जोन से आपने फॉर्म भर दिया, आपका जोन चेंज नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। ये सब फैक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर यहाँ पर ये सब लिखा है कि अगर आपने एक से अधिक बार फॉर्म भर दिया, फॉर्म तो रिजेक्ट होगा, उसके साथ रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की आगे की सभी परीक्षाओं के लिए आपको प्रतिबंधित भी कर दिया जाएगा। यानी कि सज़ा भी मिल रही है आगे के लिए। ये मत सोचिएगा इसी परीक्षा का फॉर्म रिजेक्ट होगा, आगे की परीक्षा के आप फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसा हुआ है कि अगर यहाँ पर दे रखा है कि जिन बच्चों को वर्जित किया गया है, लिखा है देखिए, रेलवे जिन उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जीवन भर के लिए या कुछ अवधि के लिए वर्जित कर दिया गया है, उनने ऐसा कुछ किया था कि एक से ज़्यादा फॉर्म भरा था या नियम के अनुसार नहीं काम किया था, तो अभी उनकी पूरी नहीं हुई है, तो ये फॉर्म ना भरें, लिखा है ये फॉर्म वो भरें ना भरें, तुरंत पता चल जाएगा और फिर से वो आगे के लिए भी उन्हें और सज़ा दे दी जाएगी। तो इसलिए ये सब है, ये ध्यान रखिएगा। केवल आप एक ही आवेदन कर सकते हैं, एक ही आवेदन। लेकिन जिस जोन से आप फॉर्म भरेंगे, एक अच्छी बात है कि उस जोन में जितनी भी आपका जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग जिस भी पद के लिए आप एलिजिबल हैं, हर पद पे आपका नाम आएगा कि आप इन सब के लिए एलिजिबल हैं, आप कौन सा पद लेना चाहेंगे। जो पद आप लेंगे और सारे पद आप सरेंडर कर देंगे फिर, ठीक है, और सारे पद से आपका नाम हट जाएगा। तो ये चीज़ एक अच्छी, आप ये मत सोचिए कि मैं पीआरटी का भी भर देता वहाँ का, मैं टीजीटी का भी भर देता वहाँ का, मैं पीजीटी का भी, मैं तो सबके लिए, हाँ आप सबके लिए योग होंगे। जब आपको ज्वाइनिंग या जॉब लेने की बात होगी, आपको वरीयता के अनुसार आपको भरना होगा, तो आपने अगर मान लीजिए टीजीटी सेलेक्ट कर लिया तो इन सब पे आप सरेंडर कर देंगे। ठीक है, ये सब इसमें है। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है इसका। ये देखिए, जो बात मैंने यहाँ पे बताई, ऑनलाइन आवेदन आपका जब उम्मीदवार के द्वारा कोई भी किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए भरा गया, मान लीजिए हमें प्रयागराज का भरना है या हमें बेंगलुरु का भरना है, हमने कहीं एक का भर दिया, तो जिनके लिए उम्मीदवार योग्य है उनके उम्मीदवार के से विकल्प लिए जाएंगे। ठीक है, वही जो मैंने बात बताई कि सभी विकल्प लिए जाएंगे। और आप ये ध्यान रखिएगा कि विकल्प, उनके विकल्पों के अनुसार उनकी योग्यता, चिकित्सा मानक भी हैं, यहाँ पर रिक्ति की स्थिति क्या है, इस आधार पर वो कौन सी रैंक पर आ रहे हैं, इससे उन्हें वो आवंटित कर दिया जाएगा। और फिर उनसे पैनल में रख लिया जाएगा, उनके अनुसार लिखा है देखिए पूरा कि आप जो पद पसंद करेंगे वो रख लिया जाएगा और सारे जितने दूसरे पद हैं वो समर्पित कर दिए जाएंगे। आप उसके अलावा किसी और पद को चयन नहीं कर सकते, ये सब इसमें दे रखा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर एक और है कि आपको आरक्षण हर जगह से मिलेगा। आप ये मत सोचिएगा अपने ही राज्य का आरक्षण मिलेगा, नहीं, आपको केंद्र से आरक्षण मिल रहा है ना, तो हर जगह आरक्षण मिलेगा। अगर आप आरक्षण की श्रेणी में आ रहे हैं, लिखा है केंद्रीयकृत ये रोजगार जो CEN है, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए जैसा केंद्र में जो नियम लागू है उसके अनुसार आपको जो है नियमों के अनुसार पूरा आपको आरक्षण दिया जाएगा। इसमें लिखा है पूरा आरक्षण आपको दिया जाएगा। आप ये ना सोचें कि आप सोचें अपने राज्य से अगर हम नहीं भर रहे हैं तो हमें आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं, आपको आरक्षण हर जगह से मिलेगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट उसका है तब। ठीक है, अगले कॉलम को देखते हैं।
अब जोन सेलेक्ट करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो है ये 15 नंबर पॉइंट का। इसमें देखिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भी सभी रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जितनी भी रिक्तियां हैं उनका पता लगाने के लिए जो CEN पे दी गई जो मापदंड तालिका अभी उनको पूरा अच्छे से देख लें। फिर ये तय कर लें कि किसी रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए किस रेलवे भर्ती के बोर्ड के लिए वो आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि किस जोन में आवेदन। उम्मीदवार ये भी सुनिश्चित कर लें कि जिस रेलवे भर्ती बोर्ड में वो आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए उनकी शैक्षिक योग्यता, उनकी जो श्रेणी के लिए श्रेणी वाल उनकी आयु फंस आ रही है नहीं आ रही है, चिकित्सा मानक में सही बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, अक्षमता आदि जितनी भी पात्रता हैं जो रिक्तियां हैं वो सब चेक कर लें। उसके बाद ही उस जोन से फॉर्म भरें। पता चले आपने किसी जोन से फॉर्म भर दिया, अब आप केवल एक ही पद के लिए वहाँ पर एलिजिबल हैं अदरवाइज़ नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना आप। ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए लिखा है, एक बार अगर आपने किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन कर लिया कि मान लीजिए कि मैं बेंगलोर से फॉर्म भरना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, अब बाद में मन कर रहा है कि नहीं मुझे बदल देना चाहिए था, मुझे तो कोई और प्लेस से फॉर्म भरना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपके लिए एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर या पंजीकरण संख्या मिल गई है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद किसी भी परिस्थिति में आपका बोर्ड चेंज नहीं होगा। आपको उसी बोर्ड से फॉर्म भरना होगा, वहीं पेपर देना होगा, वहीं ज्वाइनिंग और सब कुछ होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले ये बात तो मैं बता ही चुकी हूँ, फॉर्म भरने से बाद आपको एक अकाउंट बनाना होगा। जिनका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो उसी अकाउंट से फॉर्म भर जाएगा, अदरवाइज़ आपको पहले अकाउंट बनाना होगा। आपको एक नंबर मिलेगा, नंबर मिलने के बाद जब आपका खाता जो है क्रिएट हो जाएगा उसके बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। तो इसमें है। अब जोन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए आपको जिस भी जोन से फॉर्म भरना है, यहाँ पर बहुत सारी जगह से वैकेंसी हैं। अब देखिए मैं यहाँ आपको इम्पोर्टेंट दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर ये है अहमदाबाद में ही देख लीजिए कितनी वैकेंसी है। अहमदाबाद में केवल 2 जगह की वैकेंसी है। ये इनके लिए आप एलिजिबल है नहीं है। इनका अभी जो इसके ऊपर जो दे रखा है ना, हर व्यक्ति के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और एज लिमिट वगैरह दे रखी है। तो ये सब आप ऊपर ये अनुलग्नक 1 में देख लेना, 2 में आप ये देख लीजिए। मान लीजिए अजमेर का भी चेक कर लीजिए। अच्छा, इसमें इसकी वैकेंसी है, ये मेरे लायक है नहीं है, कुल पद कितने हैं, ये कुल पद दे रखे हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लीजिए। मान लीजिए बेंगलुरु से आपको फॉर्म भरना, तो बेंगलुरु में अच्छा प्रशिक्षक स्नातक, मैं अंग्रेजी से हूँ, प्रशिक्षक स्नातक 1 ही वैकेंसी है। कौन सी कैटेगरी में, ये भी चेक कर लीजिए। अनुसूचित जनजाति में है नहीं है, या वो ये अनारक्षित में है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी पहले, जो आपके लिए सूट कर रहा हो। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए भोपाल में देखिए PGT के कितने PGT के टीचर्स की है, फिर यहाँ TGT के टीचर्स की है, और फिर ये शारीरिक मानदंड और मुख्य विधि सहायक की वैकेंसी है। वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी खासी है, दिख रही हैं। तो ये चीज़ है। कुल पद ये देखिए यहाँ पर उसके भोपाल के 66 हैं, कुल पद 66 हैं, क्योंकि ये सारे हैं। प्राथमिक रेलवे टीचर की भी वैकेंसी है यहाँ पर। ये देखिए प्राथमिक रेलवे शिक्षक की 21 वैकेंसी भी हैं यहाँ पर, ये हैं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिएगा, वहीं से फॉर्म भरिए। इसमें देखिए 10 हैं कुल, ये कहाँ की है, भुवनेश्वर में पद हैं। तो ये सब चीज़ें, अब ये देखिए ये कहाँ का आ गया, बिलासपुर में 153 पद हैं, 153 पद हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। तो ऐसे ये सब आप चेक कर लीजिए कि किस कहाँ वैकेंसी है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ। चंडीगढ़ में देखिए इतनी वैकेंसी हैं, कुल पद 22 हैं, और ये दोनों ही इस तरह का है। इसके बाद चंडीगढ़ के बाद चेन्नई में देखिए, चेन्नई में 76 पद हैं टोटल, और इसमें भी PGT TGT प्राथमिक टीचर, लैब अटेंडेंट, सबकी यहाँ पर वैकेंसी ये दिख रही है, 1-1-2-2 ये देखिए 11 वैकेंसी जो हैं इतिहास की। अगर आप इतिहास से हैं तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए यहाँ पे, है ना, अगर आप चाह रहे हैं तो। ऐसी ये गोरखपुर में देखिए 49 वैकेंसी हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख लीजिए यहाँ पर, ये टोटल वाला कॉलम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको चेक करना है। इसके बाद ये गुवाहाटी में वैकेंसी है। गुवाहाटी में जो है कुल कितनी है, गुवाहाटी में 169। एक तो वहाँ लैंग्वेज का भी देख लीजिएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में केवल 3 वैकेंसी हैं। इस तरह से यहाँ पर ये दे रखा है। इसके बाद ही कोलकाता में जो है, कोलकाता में है 130 वैकेंसी, है ना। इसके बाद ये देखिए, ये है तो सब जगह PGT टीचर्स की सब जगह हैं। ठीक है, इस तरह से मालदा में है, मुंबई में है। इसके बाद पटना में देखिए, पटना अगर जो यूपी के आसपास वाले हैं तो उनके लिए ठीक है पटना।
54 वैकेंसी हैं टोटल। और यहाँ पर जो है टीजीटी पीजीटी के टीचर की वैकेंसी अच्छी खासी है। देखिए सारे सब्जेक्ट की यहाँ पर ये दिख रही हैं आपको, अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम। इसके बाद प्रयागराज में देखिए, प्रयागराज में ये देखिए प्रयागराज में यहाँ पर ये देखिए पीजीटी टीचर्स की वैकेंसी है, ये टीजीटी की वैकेंसी है। यहाँ प्रयागराज में भी 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 वैकेंसी है प्रयागराज में देखिए। इसके बाद यहाँ पर प्राथमिक रेलवे शिक्षक की वैकेंसी है, 17 वैकेंसी हैं ये। तो इस तरह से ये वैकेंसी है, टोटल 88 वैकेंसी आपको दिख रही हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। इसके बाद रांची में वैकेंसी 22 हैं, और फिर ये आ गई यहाँ पर सिकंदराबाद में। तो इस तरह से इतनी जगह वैकेंसी, इनमें से जो जोन आपको लग रहा हो कि आपके लायक है उस एक जोन से फॉर्म भरिएगा निश्चित रूप से। अब देखिए आपको अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अब चेक करनी है कैसे करें, तो देखिए अगर आपको देखिए ये प्राथमिक शिक्षक तमिल का है तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये 12th पास हो, या ये 12th का है सब है ना ये पूरा। इसके बाद एलिमेंट्री BLED आपने कर रखा हो, ये भी है BEd इसमें, अथवा कम से कम स्नातक हो, और फिर BEd भी मांग रहे हैं इसमें अगर आपने BEd कर रखा है, ठीक है। ये सब इसमें दे रखा है। TET पास हो सरकार के द्वारा हो, ठीक है, आयोजित TET आपने पास कर रखा हो, तो ये है। तो आप इसका भर दीजिए चेन्नई से, ठीक है। और प्राथमिक शिक्षक हिंदी को लेकर भी देखिए यहाँ भी क्या है, BEd वाले फॉर्म भर सकते हैं भाई। देखिए कम से कम 50 आपने अगर यहाँ पर देखिए BEd मांग रहे हैं, ये तो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हर जगह का है। प्राथमिक शिक्षक बंगाली के लिए, सहायक अध्यापिका जूनियर स्कूल के लिए। इसमें क्या है, इसमें आपने स्नातक और 2 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा का डिप्लोमा कर रखा हो, या तो इस तरह का 12th कम से कम 12th पास कर रखा हो और 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा हो। इनमें से या लगने का मतलब इनमें से कोई एक आपके पास हो। खा और ग वाला हिंदी हो, दोनों में, ये दोनों क ख ग 3 ऑप्शन दे रखे हैं क्या क्या पढ़ाने को होना चाहिए। तो इस तरह से आप ये सबकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर देख लीजिए। जिस क्वालिफ़िकेशन में आप फंस रहे होंगे डेफिनेटली, ये तो बता ही दिया कि आपने मान लीजिए प्रयागराज से फॉर्म भरा, प्रयागराज में प्राइमरी PRT की भी वैकेंसी है, वहाँ पर TGT भी है और PGT भी है। अब आपने मान लीजिए PG MSc कर रखा है, MSc + BEd कर रखा है ना, तो जो क्वालिफ़िकेशन इससे कम वाले जितने भी होंगे सबके लिए एलिजिबल होंगे। आपको जो पद आप ले लोगे उसके अलावा दूसरे सरेंडर कर दोगे। तो ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। लाइब्रेरियन के लिए आपने क्या है, ये पुस्तक BLib कर रखा हो, BLib कर रखा है तो ठीक है। इसकी ये पूरा इसमें दे रखा है, पूरा इन्होंने अपना दे रखा है जितना भी है। तो इस चीज़ को यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल मेरे किसी भी जोन से कैसे फॉर्म भरना है इसके लिए क्या है, आप गूगल पे जाएंगे, जब RRB वहाँ पे पुट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पर क्लिक करते ही RRB आपने क्लिक किया, इसके बाद देखिए RRB की सब जगह की यहाँ पर ये आपको वेबसाइट ये दिख जाएंगी, ठीक है। ये यहाँ पर देखो, ये RRB ये दिख रही है आपको, RRB बेंगलुरु, RRB चंडीगढ़, जहाँ से भी आपको फॉर्म भरना है ये सब, RRB चेन्नई, RRB अहमदाबाद, इस तरह से आपको ये सब दिख जाएंगे। नहीं तो आप यहाँ पर जहाँ से भी भरना है, मान लीजिए आपको ये यहाँ पर RRB प्रयागराज है तो ये RRB प्रयागराज जैसे ही आप यहाँ पर पुट करेंगे तो RRB इलाहाबाद की ये वेबसाइट खुलकर यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ही RRB इलाहाबाद पे आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये पूरा ऑफिशियल वेबसाइट इसकी खुल के आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए पूरा जो ये CEN 7/2024 का ये इंग्लिश और हिंदी वर्जन का नोटिफिकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको इसमें यहाँ जाके फॉर्म भरना है तो थोड़ा सा आप जब इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, ये लिंक फॉर अप्लाई CEN ये लिखा है पूरा। ऐसी सब जगह का कहीं कहीं का अलग है, कहीं कहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं पर किसी जब वेबसाइट में जाएंगे थोड़ा इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे लिखा हुआ मिल रहा है कि क्लिक करने के लिए। फ़िलहाल ये देख लेना है नोटिफिकेशन। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये वैसे ही ये देखिए खुलकर आ रहा है। यहाँ पर जैसे ही अप्लाई आ रहा है लिखकर, ये अप्लाई पे जाएंगे आप ना यहाँ पर, तो ये अप्लाई के ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे, क्रिएट अकाउंट आपको क्रिएट करना है। अगर आप नए हैं तो क्रिएट पहले अकाउंट पे जाएंगे, और अगर आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपको अकाउंट बने हुए पे अपना नंबर डाल के आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये देखिए क्रिएट एन अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो उन्हें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये पूरा बता रहा है, ठीक है। उन्हें लॉगिन ID पासवर्ड पता होना चाहिए बस। अब यहाँ ओके लगा दिया। अब ये पहले आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही आपका फिर उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर
है बड़ी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसमें आधार नंबर उसका भी है, कुछ लोग आधार से अपडेट करेंगे, जो आधार से नहीं करेंगे वो दूसरी तरह से अपना वेरिफिकेशन देंगे, तो ये सब इसको देख लीजिएगा। इसी तरह से आप किसी भी जोन में जाकर उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये जो आया हुआ है इसको 6 फरवरी तक, ठीक है। तो ये मुझे आपको अपडेट देना था। मेरे हिसाब से ये है कि आप पहले ये देख लीजिए और चिकित्सा का ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि चिकित्सा रेलवे के लिए जो है, आरआरबी के लिए आपकी हेल्थ इश्यूज़ का भी बड़ा वो रहता है, आई साइड वगैरह का, वो भी चेक कर लीजिएगा कि पता चली कि आप जो है आपने पेपर भी पास कर लिए, सब होगा, लेकिन जब आई साइड का, आई कांटेक्ट वगैरह का आया तो आई साइड वीक हुई या उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें पूरा लिखा है कि जब आप सब कुछ अच्छे से चेक कर लेंगे उसके बाद ही जोन को सेलेक्ट करिएगा। और वैसे टीचिंग जॉब में तो इतना नहीं होगा, जो भी है नॉर्मल इतना वो नहीं होगा, तो इसलिए इसमें दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल आप जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यही सब बातें आपको मुझे बतानी थी कि जोन जो है ढंग से सेलेक्ट कर लिएगा कि कहाँ से आपको फॉर्म भरना है, कहाँ रहकर आप जॉब कर सकते हैं अच्छे से। बहुत से बच्चे जॉब जो है ले लेते हैं, फिर वहाँ उनका रहना मुश्किल होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। कहाँ कितनी वैकेंसी है ये भी ध्यान रखिएगा, अपॉर्चुनिटी कहाँ आपको ज़्यादा मिल रही हैं, इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। इस तरह आरआरबी की जो रेलवे के टीचर्स की वैकेंसी है ना, इसके लिए इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों।